वेलकम बैक टू ट्रेडिंग ब्रेकआउट। मैं हूं शादाब अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स का ये ट्यूटोरियल है हमारा। और दोस्तों चार्ट पैटर्न्स की सीरीज के अंदर हमारी 3 वीडियोस हैं। उसकी पहली वीडियो आज आप देख रहे हैं। बाकी जो 2 वीडियोस हैं चार्ट पैटर्न्स की, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे, कैसे चार्ट पैटर्न्स को ड्रॉ किया जाता है, किसी भी स्टॉक के अंदर हमें चार्ट पैटर्न कैसे ड्रॉ करना होता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बातचीत करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आप भी आगे बढ़िए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों हम लोग अपनी आईपैड की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ट्रेंड। ये वीडियो हमारा चार्ट पैटर्न के ऊपर है, लेकिन हमने बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करना है। कुछ लोग ये वीडियो हमारी देख रहे होंगे जो बिगनर होंगे, कुछ लोग होंगे जो थोड़ा पुराने हो चुके हैं ट्रेडिंग के अंदर, और कुछ लोग थोड़ा एडवांस हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। चार्ट पैटर्न्स को समझने के लिए हमें मार्केट के अंदर जो ट्रेंड बनते हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, उनको भी लर्न करना ज़रूरी है। इसलिए बिल्कुल बिगनर लेवल से आप ये वीडियो देखना शुरू करिए, और आप थोड़ा एडवांस हैं तो वीडियो को आगे की तरफ आप स्किप कर सकते हैं जहाँ पे हमने चार्ट पैटर्न्स बताना शुरू किया है। तो आइए हम बिगनर लेवल से स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रेंड को समझते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेंड। आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। शेयर मार्केट के अंदर जो स्टॉक का प्राइस होता है वो या तो आपको अप ट्रेंड में देखने के लिए मिलेगा इस तरह से, या फिर किसी साइडवेज रेंज के अंदर देखने के लिए मिलता है, या फिर डाउन ट्रेंड में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे सिर्फ 3 तरह से प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा प्राइस मूवमेंट और कोई नहीं होते हैं चार्ट के ऊपर। अब ये जो ट्रेंड बनते हैं चार्ट के ऊपर, इनकी फॉर्मेशन को भी जान लीजिए कि ये ट्रेंड किस तरह से बनते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब ट्रेंड देखिए, आप जूम करते हैं, अप ट्रेंड में देखिए प्राइस ऊपर जाता है ऐसे, फिर थोड़ा सा नीचे आता है। जब थोड़ा सा नीचे आता है उसको कहते हैं पुल बैक, फिर यहाँ से ऊपर जाता है और फिर यहाँ से वापस थोड़ा सा नीचे आता है, पुल बैक। पीछे की तरफ यहाँ पे देखिए हमने लिखा है HH, मतलब हायर हाइज। जब नेक्स्ट हाई बनेगा वो पिछले हाई से ऊपर की तरफ बनेगा, हायर हाई बनता है। तो जब प्राइस ऊपर की तरफ चढ़ता है तो हायर हाइज आपको चार्ट के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। ये अप ट्रेंड की फॉर्मेशन है। इस तरह से अप ट्रेंड बनता है चार्ट के ऊपर, हायर हाइज बनते हैं और नीचे की तरफ आप देखिए हायर लोज बनते हैं। ये आप देखिए, जो ये वाला लो है ये प्रीवियस लो से हाई है, फिर उसके अगला जो लो बना वो इस लो से हाई है, इसका अगला लो प्रीवियस लो से हाई है। तो हायर हाइज बनते हैं और हायर लोज बनते हैं। ये अप ट्रेंड के अंदर इस तरह से प्राइस एक्शन होता है। क्लियर है इतना? अब उसके बाद आइए आप साइडवेज में। साइडवेज के अंदर स्टॉक का प्राइस एक रेंज के अंदर होता है। ये रेंज हमने मार्क करी है, ये आप देखिए 2 लाइनें हमने बनाई है, एक रेंज है, इस रेंज के अंदर प्राइस है, इसी रेंज के अंदर प्राइस रहेगा, इसको हम कहेंगे साइडवेज। जब भी चार्ट के ऊपर आपको ऐसे रेंज के अंदर प्राइस दिखेगा तो आप उसको साइडवेज कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है और उसी के ही अंदर चल रहा है, ना हायर हाइज बन रहे हैं ना हायर लोज बन रहे हैं, एक रेंज है। अब आइए डाउन ट्रेंड में देखिए, प्राइस देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ हमने लिखा है लोअर हाई और नीचे की तरफ लिखा है लोअर लो। जब नेक्स्ट लो बनता है वो प्रीवियस लो से नीचे की तरफ बनता है तो लोअर लो हो गया। जब नेक्स्ट हाई बनता है वो लोअर हाई बनता है, मतलब प्रीवियस हाई से नीचे की तरफ हाई बनेगा तो लोअर हाई, फिर उसके बाद फिर नीचे की तरफ हाई बनेगा, प्राइस नीचे आ गया, इसका मतलब लोअर हाई। फिर अगर हमने लोअर हाई बोला तो प्राइस नीचे की तरफ बन रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, लोअर लो लोअर लो और लोअर लो। तो इस तरह से जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा तो हम उसे डाउन ट्रेंड कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? ये आप समझ गए? जो लोग जानते थे वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते थे उन्होंने अब सीख लिया। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए ये अप ट्रेंड का चार्ट है। अप ट्रेंड में क्या होता है हमने आपको बताया, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये रियल चार्ट है, तो आपने देखा वही यहाँ पे हो रहा है जो हमने पीछे
डिस्कस किया है। हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बन रहे हैं, हर जगह पे बन रहे हैं। ये देखिए लोअर लो बन रहा है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, हर जगह पे बन रहे हैं। ये मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। हाई, ये सारे हाई, तो ये अप ट्रेंड हो गया। इसी तरह से डाउन ट्रेंड देखते हैं। ये एक चार्ट है डाउन ट्रेंड का, सेम। ये देखिए लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर यहाँ पे लोअर लो। प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है ना। आगे चलते हैं। साइडवेज का चार्ट एक रेंज के अंदर होता है। साइडवेज में ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर है, एक रेंज है, कहीं पे भी उस रेंज से बाहर नहीं जा रहा है, या तो उस रेंज के अंदर है या उस रेंज को टच कर रहा है, जो हमने दो लाइनें बनाई हुई हैं। तो हम इसे साइडवेज कंसीडर करेंगे। इसमें ना कोई हाईज बन रहे हैं, ना कोई लोअर लो बन रहे हैं। चार्ट पैटर्न्स को समझने से पहले हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी समझना ज़रूरी है। क्या होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनती कैसे है इसको हम समझ लेते हैं एक बार। प्राइस जब नीचे आता है एक पॉइंट पे रुकता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है, एक पॉइंट पे रुकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक पॉइंट पे आके रुकता है और फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो ये जो भी पॉइंट्स नीचे बने हैं 1 2 3, हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला दिया तीनों को आपस में, ठीक है। जब इसको हमने मिलाया तो यहाँ पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो गई जो यहाँ पे हमने बनाई है, तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। जब प्राइस ऊपर से नीचे आता है एक लाइन पे टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उसी लाइन को टच करता है, फिर ऊपर चला जाता है, तो जो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है और प्राइस ऊपर होता है तो हम उसे सपोर्ट कंसीडर करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस जब प्राइस उस पॉइंट पे आ रहा है और उस पॉइंट से रिवर्स कर रहा है तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट मिल रही है, उसको नीचे की तरफ सपोर्ट मिल रही है और प्राइस उस सपोर्ट से ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर रहा है। इसलिए नीचे की तरफ जब लाइन बनती है तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। उसी तरह से नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट जोन भी बनता है चार्ट के ऊपर। सपोर्ट जोन बनाने के लिए हमें सिमिलर प्राइस रेंज आइडेंटिफाई करनी होती है चार्ट के ऊपर। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी पॉइंट्स नीचे की तरफ बन रहे हैं, आप देखिए 1 2 3 जहाँ पे भी बन रहे हैं आप देखेंगे सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर बन रहे हैं। एक सिमिलर प्राइस रेंज है ये। इस रेंज के अंदर जब प्राइस आ रहा है तो वहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो जब भी ऐसा प्राइस एक्शन कुछ चार्ट के ऊपर होता है तो हम वहाँ पे एक जोन बनाते हैं, एक जोन हम ड्रॉ करते हैं। खाली हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाते हैं, हम एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। उससे हमें हेल्प होती है, जब भी उस जोन के आसपास प्राइस आएगा तो वहाँ पे एक डिमांड आएगी, वहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा, बाउंस बैक करेगा ऊपर की तरफ। उसी तरह से आइए हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जब हमारा प्राइस नीचे की तरफ होता है और ऊपर की तरफ किसी पॉइंट से रिजेक्शन आता है प्राइस का और चार्ट पे प्राइस नीचे की तरफ जाता है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर की तरफ बनती है, ये वाली ऊपर की तरफ बनी है ये लाइन, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं। अब रेजिस्टेंस इसको हम क्यों बोलते हैं? रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं कि जब भी हमारा स्टॉक का प्राइस इस लाइन के पास आ रहा है, वहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, वहाँ से वापस नीचे आ जाता है, तो ये काइंड ऑफ रेजिस्टेंस है, ऊपर एक रुकावट है जिसकी वजह से प्राइस वापस नीचे आ जाता है। फिर ऊपर जाने की कोशिश करी इस प्राइस पे, और फिर जब इस प्राइस के ऊपर आया, इस रेंज में आया, तो वापस यहाँ से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है बार बार, इसलिए इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहते हैं। जब स्टॉक का प्राइस नीचे होता है और लाइन ऊपर की तरफ हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। उसी तरह से रेजिस्टेंस जोन भी होता है, वो भी जोन ऊपर की तरफ होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है, नाम से पता चल गया हमें। तो सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर एक सिमिलर प्राइस रेंज है ऊपर की तरफ, उस रेंज के अंदर जब भी प्राइस आ रहा है वहाँ से रिजेक्शन हो रही है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, बार बार नीचे की तरफ। एक पॉइंट नहीं है, एक जोन है। उस जोन के अंदर जब भी आ रहा है प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब भी ऐसा कोई जोन बनेगा तो हम उसको रेजिस्टेंस जोन कहेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हमने एक्चुअल चार्ट है उसके ऊपर भी आपको दिखाया है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कैसे दिखती है। चार्ट देखिए बार बार एक ही पॉइंट पे आके ऊपर जा रहा है, बार बार एक ही पॉइंट पे आके ऊपर जा रहा है। तो जब भी उस पॉइंट पे आके प्राइस ऊपर जा रहा है तो हमने वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी सीधी, सारे पॉइंट्स आपस में मिला लिए, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन गई। लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे उस लाइन के नीचे भी प्राइस जा रहा है, थोड़ा सा सिमिलर प्राइसिंग है, नीचे भी जा रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे भी नीचे गया, यहाँ पे भी गया, ठीक है, और यहाँ पे भी गया है, थोड़ा सा नीचे भी जा रहा है। तो जब थोड़ा बहुत नीचे प्राइस जाएगा तो हम वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ना बना करके हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आइए दिखाते हैं आपको चार्ट पे। ये देखिए सेम चार्ट पे हमने क्या किया, पहले लाइन बना के दिखाया आपको, और उस लाइन को बनाने के बाद आपको दोबारा से हमने आगे की तरफ एक जोन बना के दिखाया है। अभी देखिए कितना अच्छा लग रहा है जोन, ज़्यादा आसान है आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे जब भी जोन के आसपास प्राइस आएगा आपको पता चलेगा इस जोन के अंदर कभी भी आ रहा है प्राइस, यहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो जोन ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। आइए अब रेजिस्टेंस के ऊपर देख लेते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करी हुई है, एक पॉइंट पे आसपास सिमिलर प्राइसिंग पे चार्ट पे जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और बार बार नीचे आ रहा था, यहाँ से देखिए आप। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई। अब इसके बाद आगे देखिए आप, आगे की तरफ हमने जोन बनाया। तो जोन के अंदर आप देखिए ज़्यादातर प्राइस जो है हमारा कवर हो गया, ज़्यादातर प्राइस हमारा पूरा कवर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है जोन के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है प्राइस कहाँ तक जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है? चार्ट पैटर्न बनाने से पहले हमें ट्रेंड लाइन को जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमने ट्रेंड लाइन आपके लिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ट्रेंड लाइन को आप यहाँ पे पढ़िए। ए ट्रेंड लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू और मोर प्राइस पॉइंट्स ऑन ए चार्ट। चलिए अब अपने मेन पॉइंट पे अब आ जाते हैं। बेसिक्स हमने सारे पढ़ लिए हैं, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। चार्ट पैटर्न पे हम आ चुके हैं। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं? चार्ट पैटर्न्स आर टूल्स यूज्ड बाय ट्रेडर्स एंड एनालिस्ट्स टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आप पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होते हैं और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं। इन तीनों के ऊपर हम बात करेंगे एक एक करके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ऊपर। तो आइए फटाफट चलते हैं, ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला चार्ट पैटर्न है हमारे पास, आपने सुना होगा नाम, डबल टॉप चार्ट पैटर्न, या फिर आपने सुना होगा एक नाम और, एम पैटर्न। वीडियोस वगैरह में सुना होगा, टीवी के ऊपर भी सुना होगा, टेक्निकल एनालिसिस बैठते हैं वो बात करते हैं ना कभी कभी, डबल टॉप, एम पैटर्न, तो वो इसी के बारे में बात करते हैं। अब सीधे आते हैं हम चार्ट के ऊपर, क्योंकि एकदम जो रियल चार्ट होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको हेल्प करेगा इस पैटर्न को सीखने में, क्योंकि एक तो एकदम साफ़ सुथरा पैटर्न है, देखिए ये आपके लिए बनाया। लेकिन जब आप ये पैटर्न चार्ट के ऊपर सीखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए, ये है हमारा ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, लिखा है यहाँ पे हमने। अब ट्रेंड रिवर्सल मतलब प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर आ रहा है और फिर यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है, रिवर्स हो रहा है प्राइस। अब इस रिवर्सल को हमें देखना है और ट्रेड करना है। उसके लिए डबल टॉप चार्ट पैटर्न को सीखते हैं कि कैसे ये रिवर्स करता है प्राइस को। यहाँ से एक बार प्राइस आया ऊपर, हॉल्ट हुआ प्राइस एक पॉइंट पे आके और वापस नीचे आया, एक सपोर्ट बनाई यहाँ पे उसने, फिर यहाँ से ऊपर आया, दूसरा टॉप बनाया। तो जब दूसरा टॉप बनाया तो उसको हमने बोला डबल टॉप। फिर वहाँ से रिवर्स हो गया नीचे की तरफ और दोबारा एक सपोर्ट पे आया। ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी सपोर्ट बन गई, ठीक है, सपोर्ट। दोबारा जब सपोर्ट पे आ गया तो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारा एक काइंड ऑफ एम पैटर्न भी बन रहा है, इसको एम भी बोलते हैं और डबल टॉप भी बोलते हैं। तो जब हमारी ये जो नेक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली, जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, इसमें यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। तो यहाँ पे आप देखिए इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ और ये कैंडल काफ़ी बड़ा है
और स्टॉप लॉस इसीलिए हमारा डायनेमिक रहेगा। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस हमारा स्टैटिक नहीं होता है, कोई भी स्टॉप लॉस हमारा डायनेमिक होता है। वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अब स्टॉप लॉस के लिए टाइम फ्रेम भी जानना बहुत ज़रूरी है। टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस अलग होते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये पैटर्न बनेगा तो हमारा स्टॉप लॉस मैक्सिमम 5% आप लेके चल सकते हैं, मैक्सिमम। और अगर इंट्राडे आप कर रहे हैं, इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो आप 0.5% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और उसके अलावा इस चार्ट पैटर्न के अंदर जो स्विंग होती है हमारी, वो स्विंग हमारा स्टॉप लॉस होता है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आया, ये बड़ी कैंडल बनी तो ये इस कैंडल में हमने स्टॉप लॉस ले लिया। अगर छोटी कैंडल बनती है ये वाली और ये स्विंग ऊपर की तरफ होता, यहाँ पे ये जो स्विंग बना हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। कैसे कह रहे हैं हम? ये वाला स्विंग अगर इस तरफ बना होता यहाँ पे ऐसे, अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे बना के एक टॉप सपोर्ट, दूसरा टॉप साइड करते हैं थोड़ा, फिर नीचे आता, ब्रेक नहीं किया है, हल्का सा बाउंस करेगा और फिर यहाँ पे आएगा। तो ये एक स्विंग बना जिसकी मैंने अभी बात करी, ये स्विंग है। ये स्विंग हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ से प्राइस नीचे निकलेगा तो इस पॉइंट पे हमारी एंट्री है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब टारगेट देखिए, ये जो हमारी रेंज बनी है ना टॉप और बॉटम की, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये जो हमारी रेंज है इतनी, यही रेंज हमें कंसीडर करनी है अपने टारगेट के लिए, मिनिमम टारगेट। प्राइस यहाँ है, रेंज है जो भी, सपोज दैट 50 पॉइंट की रेंज है ये, तो यही 50 पॉइंट की रेंज आपको यहाँ ड्रॉ करनी है और ये टारगेट आपको बनाना है। ये टारगेट आपका हिट होना चाहिए। फिर उसको आप ट्रेलिंग एसएल से भी ट्रेल कर सकते हैं और 50% बुक करके भी रेस्ट ऑफ द जो क्वांटिटी है उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। वो जैसा आपको ट्रेड करने का बिहेवियर है आपका, आप उस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मिनिमम इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा इस पैटर्न के अंदर, ज़्यादा भी मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब जस्ट इसका अपोजिट है डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, और ये भी ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है। चार्ट पे चलते हैं सीधा। इन सभी टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये चार्ट पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में चार्ट पैटर्न जो हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में डेली, आर्ली चार्ट पे और मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको जल्दी जल्दी बनते हुए नज़र आएंगे। वीकली और मंथली जो टाइम फ्रेम है बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो उतने बड़े टाइम फ्रेम पे जल्दी चार्ट्स नहीं बनते हैं, देर में बनते हैं देर में बनते हैं। तो डेली चार्ट जो होता है हमारा, उस पर पैटर्न्स जल्दी बनते हैं और आर्ली चार्ट के ऊपर भी जल्दी पैटर्न्स बनते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। जितना बड़ा हमारा टाइम फ्रेम होता है उतना ही बड़ा हमारा ट्रेंड भी होता है। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ भी उतने ही छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए रहती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डबल बॉटम, प्राइस ऊपर से नीचे आता है और फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है। ट्रेंड रिवर्सल का ये पैटर्न है। प्राइस नीचे आया, एक जोन है, ये बॉटम बनाया है जोन के ऊपर। अब इस जोन में एक बार भी हिट कर सकता है प्राइस, 2 बार भी कर सकता है। इसमें कोई सिंगल हिट का सिनेरियो नहीं रहेगा। एक जोन में भी बॉटम बन सकता है, सिंगल टॉप बन सकता है, एक जोन हो सकता है, 2 बार भी हिट कर सकता है प्राइस। अब यहाँ पे 2 बार प्राइस ने हिट किया है एक जोन के अंदर, लेकिन हमने उसको 1 कंसिडर किया है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब देखिए नीचे आने के बाद 2 बार हिट किया प्राइस ने, 2 कैंडल बने हुए हैं, तो हमने इसको एक जोन के अंदर बना दिया। पैटर्न वही बन रहा है डबल बॉटम, लेकिन 2 कैंडल ने यहाँ हिट किया है, 2 कैंडल्स ने यहाँ पे हिट किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई, नेक लाइन बोलते हैं इसको। नीचे सपोर्ट हमने ड्रॉ किया हुआ है, ऊपर रेजिस्टेंस। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा आपको, ये ब्रेकआउट यहाँ मिला हुआ है, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है और जो आपका स्विंग रहेगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे मैंने आपको बताया, या तो परसेंटेज वाइज या फिर आपका जो स्विंग है। यहाँ पे देखिए छोटा सा स्विंग है, ये एक छोटा सा स्विंग ये बना हुआ है, तो यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस लिया हुआ है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर निकल गया और टारगेट वही रहेगा जो हमारा रेंज है। सेम प्राइस आपका मिनिमम हिट होना चाहिए। उसके बाद आप ट्रेलिंग एसएल यूज़ कर रहे हैं अगर अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, तो ट्रेलिंग एसएल के साथ ये आप इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको डबल बॉटम चार्ट पैटर्न समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब है हमारे पास ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न।
इसमें भी सेम सब कुछ होता है। इसमें आपको 3 टॉप देखने के लिए मिलते हैं, 1 2 और 3, ट्रिपल टॉप इसलिए बोलते हैं। चलिए चार्ट पे आते हैं। ये भी रियल चार्ट है, ये इंडेक्स का चार्ट है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस रिवर्स कर रहा है, नीचे से ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया, 1 2 और ये 3 बार टॉप बनाया इसने। और फिर नीचे जो हमने सपोर्ट ड्रॉ की हुई है उस सपोर्ट पे फिर से प्राइस आ गया। प्रोबेबिलिटी है यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है और देखते रहना है कि कब यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है। किसी भी दिन हो सकता है। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ प्रॉपर, एक कैंडल बना रेड बिग बार नीचे की तरफ, आपने एंट्री ले ली और स्विंग जो हमारा रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस है। ये स्विंग है ना यहाँ पे, ये देखिए ये स्विंग हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है। तो ये डायनेमिक है, कभी कभी बिग बार बनेगी, बड़ी कैंडल बनेगी तो वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, कभी भी छोटी छोटी कैंडल्स होंगी और एक स्विंग होगा छोटा सा, तो ये स्विंग जो हमारा है ये स्टॉप लॉस है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, एक बार आपको याद कर लेनी है, फिर आप बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर। बिल्कुल माइंडसेट क्लियर होगा आपका कि आपको करना क्या है। जो रेंज हमने बनाई थी वही रेंज हमारा टारगेट है, टारगेट हिट होगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा भी आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिले, हो सकता है स्टॉप लॉस भी हिट हो, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा रहना चाहिए, टारगेट हमारा बड़ा होना चाहिए। 1:2, 1:3 ये मिनिमम आपका टारगेट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पैटर्न है ट्रिपल बॉटम, जस्ट इसका उल्टा है ट्रिपल टॉप का। प्राइस रिवर्स करता है, ऊपर से नीचे आएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर अप साइड की तरफ जो नेकलाइन है हमारा रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। चलिए चार्ट पे आते हैं। ये टाइम फ्रेम हमने लिखे हुए हैं कि किस किस टाइम फ्रेम के ऊपर ये चार्ट पैटर्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस देखिए ऊपर से नीचे आया, एक बार बॉटम बनाया, हमने लाइन ड्रॉ करी हुई है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब जब इतना प्राइस बन जाएगा हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब 2 बार सपोर्ट आ गई हमने लाइन को एक्सटेंड कर देना है और देखना है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, हल्का सा नीचे आया, टच नहीं किया, थोड़ा सा, फिर घूम के फिर प्रॉपर नीचे आके टच किया इसने यहाँ पे, और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो 3 यहाँ पे बॉटम बनाए इसने, प्रॉपर बॉटम। एक यहाँ पे आप जोन भी बना सकते हैं। ऐसा रूल नहीं है कि आपको लाइन ही ड्रॉ करके ये पैटर्न को ड्रॉ करना है, जोन भी बना सकते हैं आप। ऐसे इस जोन के अंदर आ रहा है प्राइस और जा रहा है तो भी यही पैटर्न बनेगा, तब भी हम इसे ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न ही कहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लिया, देखिए बड़ी कैंडल बनी, तो यही ग्रीन कैंडल का जो लो है हमने स्टॉप लॉस कंसीडर किया। उसके बाद जो हमारा रेंज है ये वाली, यही रेंज हमारा टारगेट है ऊपर की तरफ, हमने ड्रॉ कर लिया पहले ही। जब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हमने ये टारगेट ड्रॉ कर लिया। टारगेट हमारा पहले ही सेट हो गया। हर चार्ट पैटर्न में जो भी हमने टारगेट बनाया वो रेंज के हिसाब से हमने सेट कर लिया। हमें टारगेट पता है कि जैसे ही प्राइस यहाँ हिट होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं हिट हो रहा है, हमारे अगेंस्ट जा रहा है ट्रेड, तो हमारा छोटा सा एसएल होगा, हम निकल जाएंगे एसएल लेकर के। बहुत ही आसान है, बस चार्ट पे आपको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है। पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई करना सीख गए, ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है जो बहुत ही जल्दी जल्दी चार्ट पे बनता हुआ नजर आएगा आपको, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न से आपको लग रहा है इसमें एक हेड होता है और शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर। प्राइस रिवर्सल है चार्ट पैटर्न का, मतलब प्राइस रिवर्स करता है, नीचे से अपसाइड की तरफ होता है प्राइस और फिर ऊपर से नीचे की तरफ रिवर्स कर जाता है जब हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनता है। चलिए सीधे लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये हम आ गए हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के लाइव चार्ट के ऊपर जो मार्केट से हमने उठाया है। ये शायद कोटक का चार्ट है। अब देखिए प्राइस नीचे से ऊपर आया, एक यहाँ से कर्व बनाया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक हाई बनाया, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, एक राइट शोल्डर बना, एक छोटा स्विंग, और फिर वहाँ से रिवर्स करके फिर एक नीचे आया। तो जब यहाँ पे आया तो मल्टीपल टाइम एक ही लाइन पे आ रहा है, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये ड्रॉ कर लेनी है हमें। अब जैसे ही ये पैटर्न आपको नज़र आ गया, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर आपको दिख गया, अब आप समझ जाइए यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने बनाई रखी है ये वाली। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए ब्रेकडाउन ये हुआ है और ये हमारा छोटा स्विंग है राइट शोल्डर। जब भी ये चार्ट पैटर्न बनेगा हमारा जो राइट शोल्डर होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट शोल्डर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइस अगर यहाँ से घूम के निकल जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम एग्जिट कर जाएंगे। और अगर नहीं निकलता है तो हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमारे एसएल से ज़्यादा होगा। कैसे होगा वो भी बहुत आसान है। जो हमारा हेड होता है ना, जो हमने सपोर्ट बनाई है, ये वाली लाइन जो हमने सपोर्ट बनाई है, सपोर्ट से जो हेड की दूरी है, जितने पॉइंट्स की दूरी है, जैसे ही ब्रेक डाउन होगा वो पॉइंट्स की दूरी आपको मार्क कर लेनी है। ये टारगेट है आपका, मार्क किया ना हमने, पहले ही मार्क कर लिया। हमें पता है कि इतना ये ट्रैवल करेगा नीचे की तरफ,
करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और प्राइस अमूमन ऐसा करता है, आप चार्ट पे देखिएगा जो पीछे पैटर्न्स बनते हैं चार्ट के ऊपर, वो क्योंकि वो पैटर्न्स हमने और आपने देखे हैं चार्ट के ऊपर, और उन पैटर्न्स के ऊपर ही सबने ट्रेड किए हुए हैं। तो आगे की साइकोलॉजी भी ऐसे ही होती है, जब पैटर्न्स ऐसे बन रहे होते हैं तो लोग उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो उन पैटर्न्स के हिसाब से ही सारे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, तो वो पैटर्न्स बनते हैं, नेचुरल बात है। तो ये हमारा टारगेट हिट होगा यहाँ पे, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमने मिनिमम टारगेट लेके चलना है कि ये हमारा हिट हो जाएगा। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न पे चलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। प्राइस अपसाइड से डाउन ट्रेंड में होता है, और जब ये पैटर्न बनता है तो रिवर्स हो जाता है ऊपर की तरफ। प्राइस कैसे होता है आइए देखते हैं। प्राइस देखिए यहाँ से नीचे आ रहा था, ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा था घूम के, एक ये स्विंग बना, यहाँ पे रुका, फिर यहाँ से वापस नीचे की तरफ चला, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से घूमा, तो यहाँ पे क्या बना, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, ये तीनों यहाँ पे बन रहे हैं। तो जब ये तीनों ही बन रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, मैक्सिमम पॉइंट्स टच होने चाहिए इसमें। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी वहां पे बनानी है आपको जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स आपके टच हो रहे हैं, लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, वो आपकी रेजिस्टेंस की लाइन है, क्योंकि प्राइस लाइन के नीचे है और लाइन प्राइस के ऊपर है, वहीं से हिट करके नीचे आ रही है, फिर ऊपर आ रही है, तो हमारी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब देखिए यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट है क्योंकि अपसाइड है, अब देखिए ब्रेकआउट कितना बड़ा है, काफ़ी मजबूत ब्रेकआउट है, और यहीं पे हमारा ब्रेकआउट के पास ही स्विंग है। तो ये स्विंग भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर ये कैंडल आपका 5% का है डेली चार्ट पे, तो यही कैंडल का लो भी आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर ये 1-2% का है डेली चार्ट के ऊपर, तो ये स्विंग ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये वाला स्विंग यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये डायनेमिक चीज़ें हैं जो आपको चार्ट के ऊपर लाइव ट्रेड करते टाइम नजर आएंगी। और टारगेट पहले से हमें पता होता है, जो भी हमारा हेड और हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है उसके बीच की जो दूरी है हमारी, वही हमारा टारगेट रहेगा। देखिए यहाँ पे भी हिट हुआ है टारगेट, मिनिमम टारगेट हमारा यही है, बाकी आप ट्रेल कर सकते हैं। तो ये है हमारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इस तरह से बनता है और इस तरह से आपको इसे ट्रेड करना है। चलिए आगे चलते हैं। कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न है ये भी। आइए इसको देखते हैं, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक कप के बारे में बात हो रही है और एक हैंडल के बारे में बात हो रही है, और ये प्राइस है हमारा, ऐसे ऐसे घूम के अप साइड मूवमेंट दे रहा है। डाउन ट्रेंड से प्राइस घूम के अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंड रिवर्सल है। चलिए चार्ट पे चलते हैं, सीधा चार्ट पे आ गए हैं हम। देखिए ड्रॉ किया हुआ है सब आपके लिए। अप साइड से नीचे आया प्राइस, नीचे से आके घूमा, घूमने के बाद देखिए ऊपर गया, यहाँ तक, इस जगह तक आया। ठीक है, जैसे ही इस जगह तक आया प्राइस, आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस होल्ड कर रहा है, साइडवेज हो गया है, यहाँ पे आपने लाइन बनाई, और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आया ऐसे घूम करके एक रेंज के अंदर। तो जब रेंज में आएगा तो आपको ये रेंज बनानी है, ऐसे चैनल बनाना है। तो जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा इस तरह से कि ये कब बन रहा है। अब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, तो ट्रेडिंग भी बहुत आसान है इसके अंदर करना। अगर इस तरह का चैनल बन रहा है इसके अंदर, तो जब चैनल बनेगा तो चैनल के अंदर जो लाइन हमने बनाई है, जब ये ब्रेक करेगी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट पे हमें एंट्री करनी है। और टारगेट वही हमारा जो कप का हमारा बॉटम है, बॉटम से हॉरिजॉन्टल लाइन तक की जो दूरी है, वही हमारे इस एंट्री प्राइस से लेके, एंट्री पॉइंट से लेके ऊपर तक की रेंज बना लेनी है, और वेट करना है कि जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आ जाएगा हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। स्टॉप लॉस वही हमारा एज यूजुअल, जो हमारा स्विंग है वही हमारा स्टॉप लॉस है। परसेंटेज वाइज चेक करना है, डेली पे 5% से ज़्यादा नहीं, और इंट्राडे में 0.5 से ज़्यादा नहीं, जो भी होगा उस पर हम ट्रेड करेंगे। और इसके अलावा कप एंड हैंडल में आपको कभी कभी क्या होगा, एक पैटर्न और देखने के लिए मिलेगा। ये तो प्राइस ऐसे ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो चैनल बना है, कभी कभी चैनल नहीं भी बनता है, कभी कभी क्या बनता है, कभी कभी यहाँ से ऐसे प्राइस छोटा कप बनाता है, ऐसे यूँ। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है ना, इस पे ब्रेकआउट आता है, इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आता है। तो जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे एक बिग बार बनेगी, और इस ग्रीन कैंडल पे हमें एंट्री करनी है, और ये जो हमारा स्विंग बना है ना, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा फिर। तो इस कप एंड हैंडल में 2 तरह के पैटर्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। ये जस्ट उसका उल्टा होता है, सब कुछ सेम है। ट्रेंड रिवर्सल, प्राइस अप साइड आ रहा था, अब ट्रेंड में प्राइस घूम के नीचे की तरफ आ गया, नीचे जा रहा है। चलिए चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गया और ऐसे घूमा, यहाँ पे आया सपोर्ट पे आने के बाद देखिए फिर से ऊपर की तरफ ऐसे चैनल में आ गया, एक चैनल बन गया। इस चैनल को तो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल भी बोलते हैं, इस चैनल को। जैसे इसमें था ना, इसके अंदर, तो इसमें भी अगर आप छोटे चार्ट को देखें तो ये ऐसे पोल और फ्लैग बन रहा है,
फ्लैग एंड पोल, और ऐसे फिर निकल गया प्राइस ऊपर। तो इसलिए भी इसमें ट्रेड किया जाता है क्योंकि यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का भी कॉन्सेप्ट लगता है। कप एंड हैंडल के अंदर ही एक और दूसरा चार्ट बनता है छोटा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग और पोल का पैटर्न, छोटा पैटर्न भी बन रहा है। और ये चैनल हमारा, चैनल को जैसे ही ब्रेक डाउन करेगा एक रेड कैंडल नीचे की तरफ, हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। और जो हमारा स्विंग है, यही हमारा स्विंग स्टॉप लॉस है। और जो हमारा टारगेट है सेम रहेगा, जो हमारी ये दूरी है इस टॉप से इस सपोर्ट तक की, यही हमारा टारगेट है। पहले से ड्रॉ किया हुआ है हमने, आप भी ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट होगा। टारगेट आपको लेके चलना है कि भाई इतना मिनिमम हमें इस पे मिलना चाहिए। सारे चार्ट पैटर्न्स इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल के आपके साथ शेयर करें। 8 चार्ट पैटर्न्स हैं टोटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार्ट पैटर्न्स है 8 के 8। आपको इन्हें लर्न करना है, चार्ट्स पे ड्रॉ करना है, और जब आप ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो धीरे धीरे आपको उसमें ट्रेड करना है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइएगा, स्टॉप लॉस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद है चार्ट पैटर्न की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, आपका जवाब हम देंगे। बाकी जो दोनों वीडियोज़ हैं चार्ट पैटर्न की, उनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप बाकी दोनों वीडियोज़ भी देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ये नॉलेज शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।